हेलो एवरीवन, आई एम सचिन कुशवाहा। वेलकम टू द ग्रेन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो चलिए आज से हम लोग जानेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड कि आखिर जो साइक्लिक कंपाउंड होता है किसका होगा, तो कार्बन का होगा। उसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास पहला टॉपिक होगा नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होता है कि साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। साइक्लिक कंपाउंड, साइकिल यानी साइकिल से ही ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी साइकिल की बात किया जा रहा है। साइकिल, साइकिल जानते हैं ना आप लोग। हाँ, तो साइकिल की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो कार्बन कार्बन का वह कंपाउंड, कार्बन कार्बन का वह कंपाउंड जो एक रिंग के जैसा जुड़ा हुआ रहेगा। किसके जैसा? रिंग के जैसा। यानी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन कार्बन का कंपाउंड है और वह एक उसका जो टर्मिनल है वह एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि अगर इस कार्बन से धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे तो फाइनली हम लोग घूम करके उसी कार्बन पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे सभी कंपाउंड को हम लोग कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और भी देखिए, मान लेते ये मेरे पास देखिए कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। देखिए यह कितने कार्बन का साइकिल है, तो 1 2 3 कार्बन का साइकिल है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन दिखा नहीं रहे हैं। अगर आप चाहे तो दिखा सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग जानेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला से कि साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। यानी यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन भी साथ में है। सेम इसी तरह से इसी फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं बॉन्ड लाइन में। किस चीज में? बॉन्ड लाइन में। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या यह कार्बन यह कार्बन यह कार्बन, क्या ऐसा कुछ होगा क्या? यानी इसमें कार्बन में कितना, इस रिंग में कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। और हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जानते हैं कि कितना कार्बन, यानी जहां पर दो लाइन मीट करता है वहां पर कार्बन होता है, साथ ही क्या होता है, जितना वाइलेंसी हाइड्रोजन चाहिए होता है वह हाइड्रोजन भी होता है। सेम इसी तरह से इसकी बात करते, देखिए तो साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं है। सेम इसी तरह से मान लेते हैं इसको, देखिए देखिए ये देखिए साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं है। अगर हमें 6 कार्बन का साइकिल बनाना है, तो ये देखिए 6 कार्बन का है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो कुछ नहीं करना है, अगर सबसे पहले आपको देखना है कि यह जो कंपाउंड गिवन है, जो कंपाउंड दिया हुआ है वह साइक्लिक है कि नहीं है, साइक्लिक है कि नहीं है। तो अगर वह साइक्लिक है तो चुप कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में आप लोग साइक्लो का यूज करना है। किसका यूज करना है? साइक्लो का यूज करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आखिर कार्बन में जो कार्बन का चेन है वह कितने कार्बन का है, यानी नेम ऑफ कार्बन, नेम ऑफ कार्बन। उसके बाद क्या देखना है, तो वह जो कार्बन का चेन है, जो कार्बन का रिंग है वह सिंगल बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड में है या फिर ट्रिपल बॉन्ड में है। यानी आप लोग कह सकते हैं क्या चीज, ANE या फिर ENE या फिर YNE। अब चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, तो इस कंपाउंड का नाम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यह देखिए कि यह जो कंपाउंड है वह कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। अब बताइए यह कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है, तो टोटल कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यानी साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसमें सबसे पहले नाम लिखेंगे साइक्लो, क्या लिखेंगे? साइक्लो। अब गिनेंगे कार्बन को, गिनिए, देखिए कितना कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है। और 6 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं। अब हर एक जगह देखिए कैसा बॉन्डिंग है, तो हर एक कार्बन के पास आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्डिंग है। तो सिंगल के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, ANE। नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो गया, साइक्लोहेक्सेन। चलिए यह भी एग्जांपल लिए थे, इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड है तो है, तो कुछ नहीं लिखना है, चुपचाप साइक्लो लिख देना है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो 1 2 3, 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉप यूज करते हैं। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्डिंग है, तो सिंगल बॉन्डिंग है।
और सिंगल यानी अल्केन, और अल्केन का मतलब क्या जोड़ना है, सफिक्स में एन जोड़ना है। अब चलिए इसका नाम बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से बताइए। देखिए सबसे पहले साइक्लो कंपाउंड है तो लिखेंगे साइक्लो, टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। हर एक जगह कैसा बॉन्डिंग, सिंगल, सिंगल के लिए ANA। इसी तरह से आप लोग इसका नाम बताइए। इसका नाम तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइक्लोप्रोपेन। अगर मान लेते कुछ ऐसा कंपाउंड हो, देखिएगा यहाँ देखिए इसका नाम लिखना है तो क्या करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए साइक्लो लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। हर एक जगह कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ANA। कोई दिक्कत है? और भी देखिए, और भी देखिए, जितना हो सकता है उतना देखिए। देखिए इसका नाम बताइए। तो सबसे पहले साइक्लो दिख रहा है तो साइक्लो लिख देते हैं, साइक्लो। कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या लिखते हैं, 7 के लिए हेप्ट, याद कीजिए, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक अन डेक, बहुत सारा होता है। अब यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे ANA। और भी बताइए, मान लेते ए देखिए है, ध्यान से देखिए, अगर ऐसा मिल जाए तब आपको ऐसा लग रहा है कि आधा घर है, घर इसका हो जाए तो सबसे पहले देखिए कार्बन साइक्लिक दिख रहा है तो लिखेंगे साइक्लो। अब गिनिए कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के लिए क्या लिखते हैं, तो नॉन लिखते हैं, नॉन। हर एक जगह कैसा बॉन्डिंग है, सिंगल, तो क्या लिखेंगे नॉनेन, यानी नाम क्या हो गया साइक्लोनोनिन। सेम इसी तरह से और बताइए, आप लोग बता सकते हैं, चलिए इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। किसी भी चीज को जानने के लिए खुद करना पड़ता है, दूसरे के बदौलत नहीं आएगा। चलिए इसका नाम बताइए, 1 2 3 4, तो सबसे पहले क्या लिखना है, साइक्लो लिखना है। 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। हर एक जगह कैसा बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग, तो क्या हो जाएगा ANA। इसमें बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सबसे पहले साइक्लिक है तो साइक्लिक के लिए क्या, साइक्लो। 11 है तो 11 के लिए क्या होता है, अनडेक, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए ANA। इसका नाम आप लोग खुद करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए देखिए साइक्लो लिख दिए, टोटल कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के लिए क्या होगा, नॉन, सिंगल बॉन्ड ANA। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि सर अगर उसी में कहीं डबल बॉन्ड होगा, कहीं मिथाइल लगा होगा, क्लोरीन लगा होगा, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग ऐसे कंपाउंड का नाम देखते हैं। मान लेते यह मेरे पास कंपाउंड है, इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड है। ये देखिए मेरे पास कंपाउंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये देखिए हमारे पास है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। इसको देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसमें साइक्लिक है कि नहीं, बस वही देखना है कि साइक्लिक है कि नहीं है। तो साइक्लिक दिख रहा है तो चुपे मटे लिखेंगे साइक्लो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो 1 2 3 4, यानी टोटल कार्बन कितना है 4। 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए ब्यूट होता है। अब एक जगह डबल बॉन्ड है तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं ना है जैसे हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में देख रहे थे कि काउंटिंग यहाँ से वहां से, यहाँ पर तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी पोजीशन नंबर 1 पर क्या है ENA। इसका नाम बताइए, सबसे पहले साइक्लो, उसके बाद प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए ENA। इसमें बताइए, देखिए ध्यान से, साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखेंगे साइक्लो,
टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, 6 के लिए क्या होता है, X होता है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स YNE, याद कीजिए। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, याद है या भूल गए? अब चलिए इसमें बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने का है, तो 8 का है। तो सबसे पहले तो साइक्लो यूज करना है, 8 के लिए ऑक्ट होता है। अब बताइए क्या, डबल बॉन्ड के लिए ENE। इसको आप लोग खुद से बनाएंगे, कैसे बनेगा? अब मान लेते हैं सर अगर कुछ ऐसा कंपाउंड है तब, सर अगर ऐसा कंपाउंड मिल जाए तब, ये भी तो है ना, साइक्लिक है इसमें। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा मिल जाता, यह सब का नाम कैसे लिखेंगे अभी का अभी हम लोग देखेंगे। चलिए इसका नाम बताइए, सबसे पहले इसका नाम बताइए। तो कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। आप सबसे पहले देखिए उसमें साइक्लिक है कि नहीं है। तो देखिए एगो साइकिल दिख रहा है, साइकिल दिख रहा है तो चुपचाप साइक्लो लिख लीजिए, लिखने आएगा। हाँ, अब देखिए अगर हम साइकिल को देखें तो उसके बाद एगो इधर बॉन्ड लाइन में हम लोग इसको मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। याद कीजिए ऐसे ऐसे होता था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो यहाँ पर अब काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे कि आखिर काउंटिंग किधर से करें। तो अगर सोचिए यहां से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 यानी 2 और 3 पर मिलता है। यहां से करते हैं तो ऐसे घूमेंगे तो लॉन्ग जाएगा। लेकिन अगर हम काउंटिंग 1 2 3 4 कुछ ऐसे करें तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन, जो आपका साइक्लिक कंपाउंड के बगल में लगा है, साइड चेन है, वो हमारा फर्स्ट और सेकेंड पर मिल रहा है, यानी लोवेस्ट नंबर पर मिल रहा है। कितना कितना पर मिल रहा है, तो 1 और 2 पर मिल रहा है। कितना पर मिल रहा है, 1 और 2 पर। तो सबसे पहले इसका नाम हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं कितना पर, 1,2। क्या चीज, कै गो, 2 गो, क्या है, मिथाइल है। तो लिखेंगे डाई मिथाइल। अब बताइए इसका नाम, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो क्या बचेगा, साइक्लो ब्यूटेन। कोई दिक्कत है? चलिए इस आर का नाम बताइए, इस आर का अल्फाबेट में आर का नाम बताइए, IUPAC नाम बताइए। तो देखिए यहां पर देखिए अगर यहां से काउंटिंग करें तो 1 पर 2 को सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि यहां से करेंगे तो 2 पर आएगा। तो सबसे लोवेस्ट नंबर पर देखेंगे, देखिए 1 पर क्या है, 1 पर 1 1, देखिए 1 पोजीशन पर 2 गो मिथाइल है, यानी 1 1 क्या, डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। अब इसका नाम बताइए, 4 कार्बन के लिए है क्या, साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो ब्यूटेन। इसका नाम बताइए। काउंटिंग कहां से होगा, यहां से कि यहां से, तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिलेगा। तो अगर यहां से करते तो 1 2 3 4, 1 पर क्या है, तो 1 पर मिथाइल है। क्या है जी, मिथाइल है। टोटल कार्बन कितने का है, 4 का है, कंपाउंड साइक्लिक है, तो साइक्लो ब्यूटेन। चलिए इसका नाम बताइए, इसका तो आप लोग भी बता सकते हैं। 1 पर क्या है, 1 पर मिथाइल, साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से इसका नाम बताइए, हम काउंटिंग कर देते हैं, नाम आप लोग बताएंगे। 1 2 3, ध्यान से देखिएगा 1 और 2 पर क्या है, मिथाइल है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, आप इधर से भी कर सकते हैं। जब बस इतना दिमाग में लगाना है कि जैसे हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में काउंटिंग कर रहे थे कि जिधर से नजदीक मिलेगा यानी लोवेस्ट नंबर पर, उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो आपके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन चलना चाहिए कि हमको पोजीशन, ऐसा पोजीशन देना है जिससे कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जो साइड चेन लगा हुआ है, वो नंबर में सबसे लोवेस्ट पोजीशन पर हो, सबसे नजदीक हो। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए 1 पर क्या है, 1 पर मिथाइल है। टोटल कार्बन कितने का, 4 का। सबसे पहले साइक्लो ब्यूटेन। कोई दिक्कत है? सर अगर मान लेते हैं इसी में कहीं क्लोरीन लगा हो, तो इसी में कहीं अगर ऐसा कंपाउंड है और यहाँ क्लोरीन
यहाँ ब्रोमीन लगा हो तो बहुत सारा हो सकता है। तो इन सबों का नाम कैसे करेंगे? तो हमारा रूल वही रहेगा, बस तरीका बदल जाएगा। रूल वही है, कंपाउंड बदला हुआ है। तो रूल क्या है? तो काउंटिंग हम वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिलता है, और आप जानते हैं क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूएंट के जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं। तो बताइए कहां से काउंटिंग होगा? यहां से होगा कि वहां से होगा? एक पोजीशन इसको दे कि एक पोजीशन इसको दे? बताइए किसको दे? तो अगर हम यहां से काउंटिंग करते हैं तो 1 पर क्या होगा? क्लोरीन। 1 पर क्या होगा? क्लोरीन होगा। यानी 1 2 3 4, 1 पर क्लोरीन। और क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो। और टोटल साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक के लिए साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANA। कोई दिक्कत है? चलिए इसमें बताइए सर, यहाँ पर तो 2 गो है, एक तो क्लोरीन भी है ब्रोमीन भी है। सिचुएशन है या तो यहाँ से काउंटिंग या तो यहाँ से काउंटिंग। काउंटिंग कहाँ से करें? तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो अब आप अल्फाबेटिकली देखते हैं कि जो अल्फाबेट में सबसे पहले आएगा उसको प्रियोरिटी ज्यादा देंगे। तो बताइए यहाँ पर क्लोरो है, यहाँ पर ब्रोमो है, सबसे पहले कौन आता है? तो ब्रोमो आता है। तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर नंबर 1 होगा। लेकिन हम लोग काउंटिंग इधर से ऐसे जाएंगे कि इधर से ऐसे जाएंगे? तो अच्छा ये बताइए, जब आप इधर से जाएंगे तो यहाँ लॉन्ग कॉट पर क्लोरीन मिल रहा है, लेकिन इधर से जाएंगे तो दूसरा पोजीशन पे मिल रहा है। तो काउंटिंग हमारा किधर से होगा? जहां से नजदीक मिलेगा। तो नाम बताइए इसका क्या होगा? तो 1 पर क्या है? ब्रोमो है, 2 पर क्लोरो है। अब रही बात लिखने का, तो लिखते हम लोग कैसे हैं? तो अल्फाबेटिकली ही लिखते हैं। तो 1 पर क्या होगा? 1 पर ब्रोमो पोजीशन, उसके बाद हाइफन का यूज करेंगे। अब 2 पर क्या है? क्लोरो, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। टोटल कार्बन कितने का है? तो टोटल कार्बन 6 का है, और 6 के लिए हम लोग हेक्स यूज करते हैं। उसके बाद क्या देखना होता है? तो बॉन्डिंग, कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड? तो ध्यान से देखिए हर एक जगह सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? ANA। कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ मान लेते हैं C2H5 लगा है, ठीक है? इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर अगर हम काउंटिंग यहाँ से करें कि यहाँ से करें, तो याद कीजिए जब भी साइड चेन होता है, अभी जस्ट यहाँ पर बताया है कि जब सिचुएशन खराब हो जाए तो आपको अल्फाबेटिकली देखना होता है। अल्फाबेटिकली में इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम है मिथाइल, और इसका नाम है इथाइल। तो सबसे पहले एम आता है कि ई आता है? तो सबसे पहले ई आता है। तो हमारा फर्स्ट पोजीशन यहाँ होगा, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ, और फोर्थ यहाँ। अब इसका नाम कैसे लिखाएगा? तो ध्यान से देखिए, लिखते समय भी हम लोग अल्फाबेटिकली ही लिखते हैं। तो क्या होगा? 1 पर क्या है बताइए जल्दी से? 1 पर इथाइल है। 2 पर क्या है? 2 पर मिथाइल है। टोटल कार्बन कितने का है? टोटल कार्बन 4 का है, और 4 के लिए होता है ब्यूट, और हर एक जगह कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स हम लोग यूज करते हैं ANA। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसी तरह से आप लोग आगे भी क्वेश्चन खुद से लेकर के खुद से सोचना है, और दिमाग में एक ही चीज दौड़ाना है कि सबसे पहले हमें साइक्लो का यूज करना है, उसके बाद किसका? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ब्यूटेन है, क्या ब्यूटेन से पहले भी कुछ होगा क्या? तो हाँ, क्या होगा? तो साइक्लो। क्यों? क्योंकि यह एक साइक्लिक कंपाउंड है, और ये भी क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यह कितने प्रकार के होते हैं, यानी साइक्लो कंपाउंड को हम लोग कितने भागों में बांट। हम लोग को देखना है टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, यानी साइक्लो कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। तो याद रखिएगा, साइक्लो जो कंपाउंड होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है होमोसाइक्लिक, और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। तो पहले जान लीजिए कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम, और साइक्लिक का मतलब यानी जो कार्बन का जो साइकिल होगा वो सिर्फ कार्बन का ही बना होगा, यानी एक ही चीज से बना होगा। एक ही चीज क्या होगा? तो कार्बन होगा। जैसे देखिए, अगर आपके पास कार्बन है, ये मान लेते हैं कार्बन कार्बन का साइकिल है कि नहीं है?
ये देखिए कार्बन का साइकिल है। तो देखिए यह जो कंपाउंड बना है सिर्फ कार्बन से बना है। अगर हम इसी की बात कर लेते हैं, इसको तो आप लोग अच्छे से जान ही गए होंगे अब तक। नाम क्या है? तो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। देखिए हर एक जगह कार्बन ही है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो यही कहा जा रहा है कि वह साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन से ही बना हो, सिर्फ उसमें कार्बन ही होगा, तो उसको कहते हैं होमोसाइक्लिक। क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक किसको कहेंगे? तो जस्ट अपोजिट होगा, यानी वह कार्बन का साइकिल, वह कार्बन साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कोई हेट्रो एटम भी जुड़ा हुआ होगा। हेट्रो एटम, हेट्रो एटम क्या होता है? तो वह एटम जो कार्बन के अलावा होगा। कार्बन के अलावा कौन हो सकता है? तो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका डिफिनीशन है। तो देखिए लिखा हुआ है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या लिखा हुआ है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए द साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन, जो रखता है ओनली कार्बन एटम इन दियर रिंग, यानी जो कार्बन का रिंग होगा उसमें सिर्फ कार्बन ही होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक कहते हैं। यानी कह सकते कि इससे पहले हम लोग जितना भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे थे वह सब होमोसाइक्लिक था। कैसा था? होमोसाइक्लिक। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। और क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटीन, पेंटाइन, जो भी है ये सब क्या है? होमोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक देख लीजिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहेंगे? तो द साइक्लिक कंपाउंड, द साइक्लिक कार्बन कंपाउंड विच कंटेन, जो रखता है अदर हेट्रो एटम। अदर हेट्रो एटम में कौन कौन हो सकता है? तो सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। अगर यह सब लगा हुआ है उस रिंग के साथ तो उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें NH लगा है, NH, जिसको हम लोग कहते हैं पाइरोल। क्या नाम कहते हैं? पाइरोल कहते हैं। यहाँ देखिए ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें देखिए एक हेट्रो एटम ऑक्सीजन लगा है जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूरान। क्या कहते हैं? फ्यूरान। उसी तरह से थायोफिन, क्या कहते हैं? थायोफिन। तो यह सब जो भी आपको दिखाया जा रहा है यह सब हेट्रोसाइक्लिक है, यानी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें हेट्रो एटम लगा हो तो उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर से बता देते हैं क्या क्या पढ़े आप लोग। तो आप लोग साइक्लिक कंपाउंड पढ़े, साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़े। वह दो प्रकार के होते हैं, पहला होमोसाइक्लिक, दूसरा का हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में आप लोग जाने कि अगर सिर्फ कार्बन कार्बन का ही चैन हो, रिंग हो, तो उसको कहते हैं होमोसाइक्लिक। और कहीं कार्बन के रिंग में कहीं हेट्रो एटम लगा हो तो उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब हम लोग एक नया और स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे जो है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन। चलिए तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को देख करके बताएंगे कि आखिर वह कैसा डिग्री है, वो जो कार्बन है वो कितना डिग्री है। सर डिग्री, डिग्री तो मैथ में पढ़ना होता है, तो यहाँ पर भी कुछ डिग्री पढ़ेंगे जो स्पेशल डिग्री होगा। तो कैसे? तो डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं, जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आ जाएगा। और सबसे आसान है, देखिएगा कैसे। अगर कोई बोल दे कि यह जो कार्बन है इस कंपाउंड में कितना डिग्री है, कितना डिग्री है, तो डिग्री का मतलब पहले ये बात सुन लीजिए जो हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि अगर 1 डिग्री है तो उसको कहते हैं प्राइमरी, यानी कह सकते हैं प्राइमरी को क्या कहते हैं? प्राइमरी को कहते हैं 1 डिग्री। सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी को कहते हैं 2 डिग्री। टर्शियरी, टर्शियरी, टर्शियरी को कहते हैं 3 डिग्री। और क्वाटनरी को कहते हैं 4 डिग्री। कोई दिक्कत है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 4 डिग्री क्वाटनरी। अगर कोई कह दे कि इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन कौन सा डिग्री है, यह प्राइमरी कार्बन है कि सेकेंडरी कार्बन है कि टर्शियरी है, तो कुछ नहीं करना है, जिस कंपाउंड को देखना है, जिस कार्बन को, उसको बंद कर दीजिए। बंद कर दिए और ये देखिए कि ये जो बॉक्स है आपका, जो बॉक्स दिख रहा है उससे कितने साइड से कार्बन लगा हुआ है। जितने साइड से लगा होगा वह उतना ही डिग्री होगा। अगर एक साइड से लगा होगा तो 1 डिग्री, 2 साइड से लगा हो तो 2 डिग्री, 3 साइड से हो तो 3 डिग्री, 4 साइड से हो तो सिंपल सी बात है 4 डिग्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटनरी। तो चलिए बताइए
ये जो कार्बन है वह कितने साइड से लगा हुआ है, ये देखिए बॉक्स को देखिए तो एक साइड से लगा हुआ है, तो इसको कहेंगे 1 डिग्री, यानी जो ये कार्बन है इस कंपाउंड में प्राइमरी है। कैसा है? प्राइमरी है। इसकी बात करते हैं, चलिए अब की बार इसकी। तो इसमें देखिए तो इस बॉक्स को देखिए, इस बॉक्स से कितने साइड से कार्बन लगा है, तो एक साइड इधर 1 2 3, तो यह है टर्शियरी यानी 3 डिग्री। इसको बताइए बताइए बताइए। तो कुछ नहीं करना, इसको बंद कीजिए, बंद कीजिएगा तो एक इधर से और एक इधर से, तो ये क्या है? 2 डिग्री है। इसमें बताइए इस कार्बन का कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है कि क्वार्टनरी है? ओहो, तो इसको बंद कीजिए ना, बंद कर दिए। देखिए कितने साइड से लगा है इस बॉक्स से, तो एक साइड से लगा है यानी 1 डिग्री है। इसमें बताइए 11th क्लास में इक्वेशन एकदम इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, और इस बार भी काहे नहीं आएगा? आता है तो किस्मत खराब होगा तो नहीं आएगा। चलिए लेकिन टॉपिक है तो जानना तो है ना। चलिए इस कार्बन का बताइए। तो इस कार्बन को आप देखिए बॉक्स में बंद कर दिए। अब देखिए कितने साइड से लगा है, तो देखिए एक साइड इधर से लगा है, एक साइड इधर से, एक साइड इधर से, तो ये कितने साइड से? तो 1 2 3, तो ये जो कार्बन है वह टर्शियरी यानी 3 डिग्री है। कितना डिग्री? 3 डिग्री। अगर पूछ दे कि चलिए भाई ये जो स्टार दिया हुआ है ना उसका निकालिए, तो कितना है? इसको बंद कर दीजिए। कितने साइड से लगा है? तो एक इधर यानी 2 डिग्री। इसमें बताइए इस कार्बन को बताइए, तो देखिए इसको बंद कर दीजिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, टोटल कितना? 4, तो इसको 4 डिग्री। चलिए अब आप लोग बताइए इसका बताइए, ये जो कार्बन है इसका बताइए, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, कैसा है? तो ध्यान से देखिए, अगर इस बॉक्स को बंद कर रहे हैं तो एक साइड से लगा है, कितने साइड से? एक साइड से, तो ये क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी जिसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। चलिए अगर कहा जाए इस कार्बन का बताइए, इस कार्बन का बताइए, बताइए कोशिश कीजिए कितने साइड से लगा, इसको बंद कीजिए, एक साइड इधर, एक साइड ऊपर, एक साइड इधर, एक साइड इधर, तो 4 साइड से, तो यानी क्या है? 4 डिग्री है, 4 डिग्री है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्टनरी। क्या कहते हैं? क्वार्टनरी। बोलिए तो एक बार। 1 डिग्री यानी प्राइमरी रहेगा तो 1 डिग्री, सेकेंडरी होगा तो 2 डिग्री, टर्शियरी होगा तो 3 डिग्री, और क्वार्टनरी होगा तो 4 डिग्री। चलिए इसका बताइए, इस कार्बन का बताइए, एक ऐसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है कि क्वार्टनरी है? बताइए। तो ध्यान से देखिए, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से लगा है, यानी कैसा है? सेकेंडरी है, यानी 2 डिग्री है। उसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ते हैं, और आपको किसको बताना है वो भी देख लीजिए। ये जो स्टार लगाया हुआ है जिस कार्बन का, उसका बताना है। ध्यान से देखिएगा, तब तो पता चलेगा कि आपको भी आ गया। बस सिंपल सी बात है, अगर डिग्री आपको बताना है तो एक ही वो काम करना है, जिस कार्बन का डिग्री बताना है कि वह प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है कि क्वार्टनरी है, तो उसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, जैसे ऊपर में देखिए बंद किए थे, और उस बॉक्स को देखिए कि वह कितने साइड से कार्बन से जुड़ा है। अगर एक साइड से जुड़ा है तो प्राइमरी है, और 2 साइड से है तो सेकेंडरी है, और 3 से है तो टर्शियरी, और 4 से है तो क्वार्टनरी। एकदम आसान सा टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए ये जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें C1, C2, C4 जो कार्बन संख्या है वह कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है कि क्वार्टनरी है, और आसान है, आप लोग भी बता सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में 8, 9, 10 का आंसर जरूर बताएंगे कि जो स्टार मार्क्स किया हुआ है वह कैसा है। ठीक है, तो अब हम लोग आज तक जितना भी लेक्चर किए हैं उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और देखेंगे कि आखिर आप लोग से बनेगा कि नहीं। और वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, और आप याद कीजिएगा कि हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। चलिए देखिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि आप जो अभी तक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। क्या आपसे बन पा रहा है? और नहीं बन पा रहा है तो आप ये बात भी जरूर कहेंगे कि सर नहीं बन पा रहा है, या तो अगर आप पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ध्यान से देखेंगे, नोट्स करेंगे और समझेंगे। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2C2S5, यानी कह सकते हैं C2 C2 C5 C6, यहाँ पर C2 की जगह पर C3 होगा। यानी जो कार्बन है, यहाँ देखिए कार्बन का एक कंपाउंड दिया हुआ है,
इसमें आपको यहाँ देखिए C2 जो कार्बन नंबर 2 है और जो कार्बन नंबर, इसको 3 की जगह पर 4 कर दीजिएगा, 4 बढ़िया रहेगा। कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6, यह जो कार्बन है वह क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसका, वो किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है वही बताना है। ऑप्शन इधर देखिए है sp2 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 sp sp sp2 sp sp3। तो आप देख करके याद कीजिए, ये भी वीडियो में बताया गया है, आप लेक्चर जा करके देखेंगे और उसको समझ करके इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि आखिर बताइए ये जो C2 है कार्बन नंबर 2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बता सकते हैं ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एज वेल एज क्वार्टनरी, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री, 3rd डिग्री का मतलब वो 3rd डिग्री नहीं बात है, डिग्री टर्म, यानी इसमें से जो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है नियोपेंटेन, मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन, यह 4 ऑप्शन दिया है। इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो उसमें सब पाया जाता है, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी, 4 डिग्री भी कार्बन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर बनाइएगा कि नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का क्या होता है, और उसमें चेक करके देखिएगा कि आखिर उसको बॉक्स बना करके कि किधर से 1 डिग्री 2 डिग्री है कि नहीं है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं दोनों क्वेश्चन, कोई दिक्कत। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी इन जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है ना, कौन कौन है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटाइन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इन सबों चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हेट्रोसाइक्लिक है, जो होमोसाइक्लिक नहीं है, जो हेट्रोसाइक्लिक है। तो आप लोग जरूर इसका जवाब देंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर बना पाएंगे। अब देखिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन हेक्सेनोइक एसिड, याद कीजिए हम लोग पढ़े हैं कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, उसी लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़े थे। तो वहां से आपको बताना है कि हेक्सेनोइक जो एसिड होता है, हेक्सेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर, तो CH3 CH2 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 कितना हो, COOH, 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या होता है हेक्स, हर एक जगह सिंगल बॉन्ड, एसिड के लिए OIC एसिड। तो आपको बताने कि इस स्ट्रक्चर में जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का नंबर है वो कितना है, क्या वो नंबर 12 सिग्मा 2 पाई है, 13 सिग्मा 1 पाई है, या फिर 14 सिग्मा 1 पाई है, या फिर नन ऑफ दीज, जो भी ऑप्शन होगा आप लोग ऑप्शन के साथ आंसर जरूर बताएंगे। इस तरह से आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और जाते जाते हमेशा की तरह आप लोग को एक लाइन कहना चाहेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां से तुम चलो जाओ वहां तुम्हें याद करें, यानी अपने आप को कुछ ऐसा बनाइए कि अगर आप वहां से जाते हैं तो लोग आपको याद करेंगे, और जहां आप पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारे इंतजार करें। तो उसके लिए क्या होना होगा, तो अपने आप को सेलिब्रिटी बनाना होगा कि आप वहां से जाएंगे तो लोग तारीफ करेंगे, हाँ वो आए थे, और कहीं जाना होगा तो वहां पर लोग इंतजार करेंगे, और उसके लिए एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क। क्या है, हार्ड वर्क। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।